Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says, if cos alpha plus 2 cos beta plus 3 cos gamma is equal to sin alpha plus 2 sin beta plus 3 sin gamma is equal to 0, then the value of sin 3 alpha plus 8 sin 3 beta plus 27 sin 3 gamma is sin alpha plus beta plus gamma, 3 sin alpha plus beta plus gamma, 18 sin alpha plus beta plus gamma या sin alpha plus 2 beta plus 3 gamma. सबसे पहले हम यहाँ पे की कॉन्सेप्ट समझेंगे. So the key concept is identity. If x plus y plus z is equal to 0, then we can write x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz. दूसरा हमारे पास e raised to I theta. Value of e raised to I theta is cos theta plus I sin theta. ठीक है, I is the imaginary part. So यहाँ पे हमें क्या बोला है कि the value of cos alpha plus 2 cos beta प्लस 3 कॉस गामा इसकी वैल्यू है 0. साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा प्लस 3 साइन गामा इसकी वैल्यू है 0. ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज क्या है 0. सो हम यहाँ पे क्या लेके चले कि लेट a इज इक्वल टू ई रेज टू आई अल्फा, दैट इज कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा. b इज इक्वल टू ई रेज टू आई बीटा, दैट इज कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा. and c is equal to e raised to I gamma, that is cos gamma plus I sin gamma. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं a प्लस 2b प्लस 3c की वैल्यू निकालते हैं. सो a क्या है, सॉरी, तो ये हो जाएगा a, वेट अ सेकेंड, ओके, a हमारे पास cos अल्फा प्लस I sin अल्फा. 2b क्या हो जाएगा 2 cos बीटा प्लस 2I sin बीटा प्लस 3c that is 3 cos gamma प्लस 3I sin gamma. अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करते हैं तो हमें मिलेगा cos अल्फा प्लस 2 cos बीटा प्लस 3 cos gamma प्लस I sin अल्फा प्लस 2 sin बीटा प्लस 3 sin gamma. अभी इन दोनों टर्म्स की तो वैल्यू 0 है. ठीक है, एज गिवन इन द क्वेश्चन. सो a प्लस 2b प्लस 3c आ जाता है 0. सो बाय आइडेंटिटी वी कैन राइट a क्यूब प्लस 2b होल क्यूब प्लस 3c होल क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू a इंटू 2b इंटू 3c. ठीक है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी. कौन सी कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz. ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. सो ये हमें मिलेगा a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 27c क्यूब इज इक्वल टू 18abc. ओके, सो अभी हमारे पास क्या है a इज इक्वल टू ई रेज टू आई अल्फा. सो a क्यूब क्या होगा ई रेज टू आई 3 अल्फा, दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा. सिमिलरली b इज इक्वल टू ई रेज टू आई बीटा और c इज इक्वल टू ई रेज टू आई गामा. So b cube is equal to e raised to I3 beta. So b cube is equal to cos 3 beta plus I sin 3 beta. Similarly, c cube is equal to e raised to I3 gamma. So value of c cube हमारे पास आ जाएगी cos 3 gamma plus I sin 3 gamma. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास a इंटू बी इंटू सी. सो ये क्या हो जाएगा e raised to I अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. सो ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेगी हमें cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. नाउ यूजिंग वैल्यूज ऑफ a cube, b cube, c cube and abc,
इन द इक्वेशन नंबर 1। अब ये चारों वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करेंगे। सो हमें मिलेगा a क्यूब दैट इज cos 3 अल्फा प्लस i sin 3 अल्फा प्लस 8b क्यूब दैट इज 8 cos 3 बीटा प्लस 8i sin 3 बीटा प्लस 27c क्यूब दैट इज 27 cos 3 बीटा cos 3 गामा प्लस 27i sin 3 गामा फिर है इज इक्वल टू 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 18i sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सो अभी रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। सो cos 3 अल्फा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा प्लस i sin 3 अल्फा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गामा इज इक्वल टू 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस i 18 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, सो लेफ्ट हैंड साइड रियल पार्ट क्या है, cos 3 अल्फा प्लस 8 cos 3 बीटा प्लस 27 cos 3 गामा। राइट हैंड साइड रियल पार्ट है हमारे पास 18 cos अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। लेफ्ट हैंड साइड इमेजिनरी पार्ट है sin 3 अल्फा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गामा विच इज इक्वल टू 18 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, सो यही वैल्यूज हमें चाहिए थी। तो हमें चाहिए थी sin 3 अल्फा प्लस 8 sin 3 बीटा प्लस 27 sin 3 गामा की। तो वैल्यू आई है 18 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। So option number C, 18 sin alpha plus beta plus gamma is the correct option. Hope you understood it well. Best of luck.